चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका जो है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल करा रहे हैं आज। एटॉमिक मास और मास नंबर आपका न्यूमेरिकल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, टू एटम्स ए एंड बी, टू एटम्स ए एंड बी having same atomic number, having same atomic number has mass number 208 and 210 respectively, ठीक है ना। if neutrons present in the if neutrons present in the nucleus of atom A are 126 then calculate the number of neutrons in atom B and find out its atomic number, also। ये बेटा क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसका सलूशन हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। कह रहा है देखिए, जब क्वेश्चन दिया हो तो अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया उसको पहले हम राइट करते हैं, इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन, देखते हैं। सलूशन given in question, क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है एटम ए एंड बी हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि जेड ए इक्वल्स टू जेड बी, बोलिए, ठीक है ना। जेड ए क्या है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ एटम ए और जेड बी क्या एटॉमिक नंबर ऑफ एटम बी, यानी कि जेड ए इक्वल्स टू जेड बी। टू एटम्स ए एंड बी हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर ए का होगा वही एटॉमिक नंबर बी का होगा, कितना होगा ये हमें नहीं मालूम है। एंड हैज मास नंबर दिया है, मास नंबर ए मतलब एटम ए का जो मास नंबर दिया है वो 208 दिया है, और एटम बी का जो मास नंबर दिया वो 210 दिया है। ए का मतलब मास नंबर ऑफ एटम ए और ए बी का मतलब जो हो जाएगा मास नंबर ऑफ एटम ए और ए बी, ठीक है ना। एटम ए का जो मास नंबर दिया 208 और एटम बी का जो मास नंबर दिया है वो 210 दिया। इफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम ए का न्यूक्लियस जो है न्यूट्रॉन दिया है, न्यूक्लियस सेकेंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में वो दिया 126, यानी कि आपका जो है एन ए कितना दिया आपका 126। एन हमने बताया था एन क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एन ए क्या हो जाएगा, इसके मतलब क्या समझेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एटम ए। एन ए
NNA का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ ए, 126 दिया है आपका, ठीक है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, निकालना क्या आपको, NNB, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये निकालना है, और एटॉमिक नंबर किसका निकालना है आपका, एटम बी, इसका आगे क्वेश्चन मार्क, ये दो चीज़ निकालना है। सलूशन देखिए इसका, अब देखिए आपका जो मास नंबर है वो एटम ए का मालूम है, और एटम ए में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मालूम है। तो बताइए, आपने पढ़ा है फार्मूला, वी नो दैट एटम पर कोई चार्ज नहीं दिया क्वेश्चन में, देखिए न्यूट्रल एटम है, वी नो दैट, तो आप जानते हैं, ठीक है ना, ए या जो है ए एटम, ठीक है ना, मास नंबर ऑफ एटम ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या ऐसे लिखिए सीधे, आपने फार्मूला पढ़ा, ए इक्वल्स टू आपका NP प्लस NN, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। और जब आइटम न्यूट्रल होता है आपका, चाहे न्यूट्रल हो या ना हो आपका, और इसकी जगह हम और भी ले सकते हैं, एटॉमिक या मास नंबर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, Z इक्वल्स टू NN, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या मास नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमको जो एटम ए है, फॉर एटम, तो एटम ए के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम है, मास नंबर मालूम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर नहीं निकल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल होगा किसके, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका मास नंबर कितना दिया आपका एटम ए का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ZA, और प्लस क्या हो जाएगा आपका NNA, बोलिए ए कितना दिया आपका 208, और ZA आपको फाइंड कर लीजिए, और प्लस NA कितना हो जाएगा आपको दिया है 126, तो यहाँ से ZA कितना आ जाएगा, बताइए, 208 माइनस 126 कितना आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना, 208 माइनस 126 कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, यही आएगा ना, करके देख लीजिएगा, ठीक है, 82 आ जाएगा, ठीक है आपका। अब जब आपको एटॉमिक नंबर आइटम ए का मिल गया 82 होगा, तो आपने पढ़ा है, तो यानी कि ZA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 82, यानी कि एटॉमिक नंबर जो एटम बी का होगा वो भी कितना होगा आपका 82, ठीक है। अब जो है जब अब एटम बी का जब आपको एटॉमिक नंबर मिल गया, तो एटम बी का आप न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, क्या होगा फार्मूला, फॉर एटम बी, फॉर एटम बी क्या हो जाएगा आपका, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ZB प्लस NNB, यहाँ से NNB कितना आएगा, इसका मास नंबर दिया है, कितना दिया 210, माइनस आपका ZB कितना हो जाएगा आपका 82, कितना आ जाएगा आपका NNB, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एटम बी आ जाएगा 128, ये कैंसर ये हो गया है और ये कैंसर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ें, नोट कीजिए तो आगे बढ़ें। नोट कर लीजिए बेटा, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर कंपटीशन के लिए, नीट एंड IIT के लिए न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपका एक आपका जो है, ठीक है ना, आता है कंपटीशन में भी आता है, ठीक है ना। नोट हो गया तो बेटा आगे बढ़ें, नोट हो गया तो बताइए बेटा आगे बढ़ें।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, सभी लोगों को समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसको नहीं समझ में आया दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, कह रहा है द मास नंबर ऑफ आइसोटोन। आइसोटोन आपने जाना है, आइसोटोन क्या होता है। आइसोटोन आपके ऐसे होते हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मास, ठीक है ना, द मास नंबर the mass number of isotons A, B and C, are 30, 31 and 32. Atomic number of if atomic number of B, if atomic number of B is 15, if atomic number of B is 15, then calculate the, क्या कह रहा है, if atomic number of B is 15, then calculate, ठीक है ना, then calculate the atomic number of आइटम ए एंड सी। ये क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन लगाने का पैटर्न हमने बताया है। पहले जो भी क्वेश्चन में डाटा या जो भी वैल्यू दिया है उसको मेंशन है, उसको राइट कर लीजिए। देन फार्मूला को राइट करके जो है तब आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देन यू विल बी ऑब्टेन बेटर मार्क इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन क्वेश्चन क्या दिया क्वेश्चन में, द मास नंबर ऑफ आइसोटोन ए, बी, सी आर। ए कितना दिया आपका 30, ए बी कितना दिया आपका 31 और ए सी कितना दिया आपका 30, ये दिया है। और आइसोटोन है, जो एटम ए और बी और सी हैं ये आइसोटोन है, यानी कि आइसोटोन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो है आपका NNA इक्वल्स टू NNB इक्वल्स टू NNC। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आइटम ए में होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बी में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सी में होंगे, क्योंकि आइसोटोन वर्ड यूज कर लिया है। कह रहा है आइटम ए बी और जो सी है वो आइसोटोन है। आइसोटोन का मतलब आइटम ए बी और सी तीनों में क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है सेम होंगे। कितने न्यूट्रॉन होंगे ये हमें नहीं पता, वो भी आ जाएगा। ठीक, और क्या दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है एटम बी का, यानी कि जेड बी दिया कितना 50। एटॉमिक नंबर जो बी दिया 15। देन कैलकुलेट दी एटॉमिक नंबर ए एंड सी। ए का एटॉमिक नंबर निकालना है और एटम सी, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम ए और एटॉमिक नंबर ऑफ एटम सी ये हमें निकालना है। हम क्या करते हैं इसके,
देखिए जो आइटम हमारा बी है इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों मालूम है, तो वी नो दैट आपने पढ़ा है क्या आपका ए बी को क्या कहा बताइए, जेड बी प्लस एन एन बी, ये आपने पढ़ा है। एटॉमिक नंबर आइटम बी, तो ठीक है आपका मास नंबर ऑफ आइटम बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ आइटम बी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ आइटम बी, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, सॉरी एन एन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बी माइनस जेड बी, तो ए बी कितना है आपका 31 और जेड बी कितना है आपका 50, यहाँ से एन एन बी कितना आ जाएगा आपका, ठीक है ना 16। नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो आइटम बी में कितने आ गए, आइटम बी में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 16 आ गया। तो जब आइटम बी में आपको 16 न्यूट्रॉन है तो आइटम ए में भी 16 न्यूट्रॉन होंगे और आइटम सी में भी 16 न्यूट्रॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन मिल गए तो एटॉमिक नंबर भी मिल जाएगा। चलिए देखिए ऊपर वाला मिटा देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यानी कि एन एन ए इक्वल्स टू एन एन बी इक्वल्स टू एन एन सी, कितना होगा आपका 16, क्योंकि आइसोटोन है, यानी कि आइटम जो ए है उसमें भी 16 न्यूट्रॉन, आइटम बी में भी 16 न्यूट्रॉन उन्होंने निकाला है और आइटम सी में भी कितने होंगे 16 न्यूट्रॉन। अब हमको निकालना क्या एटॉमिक नंबर, तो फॉर आइटम ए, तो आइटम ए के लिए क्या हो जाएगा आपका ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जेड ए प्लस, ठीक है ना, ए इक्वल टू क्या होगा जेड ए प्लस एन एन ए। बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको एटॉमिक नंबर निकाला तो जेड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए माइनस एन एन ए। यहाँ से कितना हो जाएगा मास नंबर ए का 30 माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, कितना आ जाएगा आपका 14, ठीक है ना। इसी प्रकार से फॉर आइटम बी का देख लीजिए, फॉर आइटम ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर आइटम ए का कितना आ गया 40, ठीक है ना, ए का कितना आ गया आपका 14, ठीक है ना। और बी का तो दिया, सॉरी सी का निकालना है, और आइटम सी का नंबर तो क्या हो जाएगा जेड सी को क्या हो जाएगा ए सी माइनस एन एन सी, तो जेड सी को क्या हो जाएगा ए सी मास नंबर्स ए सी का कितना दिया 32 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन एन सी 16, कितना आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा जेड सी 16। नोट कर लीजिए बेटा इसको, किसी को कोई कन्फ्यूजन है बताइए। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। चले बेटा आगे बढ़े, हो गया नोटेड, हो गया नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है आपका, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस कामा सोडियम, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन इज 15, 11 एंड, ठीक है ना, एंड 70, ठीक है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कामा प्रोटॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कामा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are present in each of Na plus phosphorus and Cl minus, with Na plus P and Cl minus, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया, ठीक। इसका सलूशन देखिए, सलूशन देखिए कैसे लगेगा। सलूशन गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है ना। गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, सॉरी क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया एटॉमिक नंबर फास्फोरस, सोडियम और यानी कि आपका जो है ZNA, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और ZCl, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच, यानी कि पहले इसका देखते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन NP, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसका लिखिए, पहले फास्फोरस का, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ P, ऐसा लिखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ P, ये निकालना है। फिर Ne ऑफ P, ये निकालना है। और N ऑफ P, ये निकालना है, ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन फास्फोरस का निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का निकालना है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन फास्फोरस का निकालना है। और क्या निकालना है, ये तो फास्फोरस का केवल हुआ आपका, ठीक है ना। Na प्लस का निकालना है, तो Np ऑफ Na प्लस ये निकालना है, और Ne ऑफ Na प्लस ये भी निकालना है, और Nn ऑफ Na प्लस ये निकालना है आपको। सोडियम Na प्लस हो गया, फास्फोरस हो गया, और Cl माइनस का भी निकालना है, Cl माइनस, तो Np ऑफ Cl माइनस ये निकालना है, Ne ऑफ Cl माइनस ये निकालना है, और Nn ऑफ Cl माइनस ये निकालना है,
ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स किसके किसके निकालने हैं, फास्फोरस के निकालने हैं, Na+ के निकालने हैं और Cl- के निकालने हैं। ठीक है, केवल दिया क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस सोडियम एंड क्लोरीन का दे दिया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और, मास नंबर दिया था क्वेश्चन में मास नंबर जो सोडियम का है वो दिया है आपका, क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं था। सोडियम का जो मास नंबर होता है 23, ठीक, फास्फोरस का जो मास नंबर है वो आपका 31 और क्लोरीन का जो मास नंबर है वो 35, यानी कि ये भी क्वेश्चन में दिया है आपका। ठीक है ना, यानी कि आपका ANA मास नंबर ऑफ सोडियम कितना 23, मास नंबर ऑफ क्लोरीन कितना 35 दिया है, कितना दिया 35, और मास नंबर ऑफ जो होता है फास्फोरस ये दिया कितना 31, ये क्वेश्चन में दिया है, ये भी दिया क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को लगाइए, ये सब डाटा दिया, ठीक है ना। अब एक एक कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फॉर एटम P, मतलब फास्फोरस, एटम फास्फोरस के लिए, फॉर एटम फास्फोरस, फास्फोरस पे कोई चार्ज है नहीं है, ठीक है ना, फास्फोरस पे जो निकालना है कोई चार्ज नहीं है आपका, तो आप जानते हैं कि यानी कि फास्फोरस न्यूट्रल है, ठीक है ना, तो न्यूट्रल जब है आपका पीएच न्यूट्रल, पीएच क्या हो जाएगा, पीएच न्यूट्रल, जब फास्फोरस न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर यानी कि Zp इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ P। बोलो बेटा, जब फास्फोरस न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। ठीक, अब आपका जो है एटॉमिक नंबर दिया है, हाँ, और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आपको एटॉमिक नंबर फास्फोरस का मालूम है 50, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर भी 15 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 15 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, ठीक है, NP ऑफ P निकाल लिया और Na ऑफ P निकाल लिया आपका। ठीक, नहीं लिखना चाहते हैं आप तो ऐसे लिख दीजिए आप, NP ऑफ P इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और Ne ऑफ P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमको मिल गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको फास्फोरस का मिल गया, ठीक है ना। और निकालना क्या है आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फास्फोरस का, तो आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा फार्मूला, ठीक है ना, मास नंबर ऑफ फास्फोरस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस और प्लस Nn ऑफ, ठीक, ये आपने पढ़ा, ठीक, मास नंबर ऑफ फास्फोरस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ फास्फोरस, ये आपने पढ़ा ही पढ़ा है। यहाँ पे Zp की जगह आप क्या लिख सकते हैं, NP ऑफ P लिख सकते थे, क्योंकि एटम न्यूट्रल, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। इसको नोट कीजिए बेटा, तो आगे बताएं, स्पेस नहीं है, नोट कीजिए बेटा, तो आगे बताएं। चलिए देखिए, अब यहाँ से Nn ऑफ P, Nn ऑफ P कितना हो जाएगा आपका, AP माइनस Zp, तो Nn ऑफ P इक्वल टू क्या हो जाएगा AP, ठीक है ना। मास आपका क्वेश्चन में दिया था,
मास नंबर ऑफ फास्फोरस जो है वो 31 और एटॉमिक नंबर फास्फोरस आपका दिया है क्वेश्चन में N ऑफ P कितना हो जाएगा आपका, ठीक है ना। वैसे न्यूट्रॉन से भी निकाल सकते थे, कितना आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो फास्फोरस में आएंगे आपके, तो कितने आएंगे आपके 60, ठीक। अब जेडपी की जगह आप क्या ले सकते थे, ठीक है ना, एनपी भी ले सकते थे, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ले सकते थे। तो ये आइटम फास्फोरस का हो गया, फॉर आइटम Na+, तो आइटम जो होता है आपका जो है न्यूट्रल नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है आपका, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें जो है एटॉमिक नंबर जो सोडियम को देगा ZNA, ठीक है ना। हमें निकालना था जो Na+ है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर कितना है आपका, तो अगर आपका जो है, ठीक है ना, अभी हो जाएगा आपका ZNA प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ Na इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका NP ऑफ Na+, बट नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, आपका Ne। अच्छा, अभी इसमें एक चीज हमने नहीं निकाला है, इसको पहले और देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ हमने क्या निकाल दिया है, नंबर ऑफ फास्फोरस का न्यूट्रॉन जो है, फास्फोरस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल दिए हैं, और फास्फोरस का पीज न्यूट्रल Zp इक्वल टू NP ऑफ P, हाँ ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ निकाल दिए हैं, सब निकाल दिए। चलिए, फॉर आइटम Na+, तो Na+ आइटम है यानी कि आयनिक है, तो क्या हो जाएगा आपका ZNA+ इक्वल टू NP ऑफ Na+ इक्वल टू नॉट इक्वल टू Ne ऑफ Na+, ठीक है ना। यानी कि जो Na+ का जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा आपका, लेकिन इलेक्ट्रॉन अलग होगा आपका, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए, तो एटॉमिक नंबर आपका जो है वो Na+ सोडियम का दिया है, ठीक है ना। तो ZNA+ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 16 दिया है आपका। तो NP ऑफ Na+ कितना हो जाएगा आपका, ये भी 16 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ अलग होगा आपका, इलेक्ट्रॉन Ne ऑफ Na+, ठीक है ना। तो सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर दिया है, तो यानी कि जब आपका न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उससे आपका 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके सोडियम में, एटॉमिक नंबर सोडियम का बेटा 11 होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो जाएंगे आपके 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 1 कम हो जाएगा, कितने 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Na+ के कितने जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। अब न्यूट्रॉन्स निकालना, क्या निकालना है, Na+ का न्यूट्रॉन निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका, आपने पढ़ा है Na+ इक्वल टू क्या हो जाएगा ZNA+ और प्लस क्या हो जाएगा आपका NN और Na+, ये आपने पढ़ा ही पढ़ा, ठीक। मास नंबर ऑफ Na+ इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ Na+ और प्लस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ Na+, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, इसको मिटा देते हैं। कितना आएगा देखिए, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू मास नंबर सोडियम का, इस यहाँ से Nn और Na+ इक्वल क्या हो जाएगा आपका, मास नंबर सोडियम का 23 और एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, ठीक है। तो Nn ऑफ जो Na+ आएगा वो आपका आ जाएगा 12। एक आंसर ये हो जाएगा आपका, एक आंसर ये हो गया आपका, और एक आंसर आपका ये, ठीक। यानी कि Na+ का हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दिया, ठीक। तो हमने फास्फोरस का बता दिया आपको और Na+ का बता दिया। आप किसका बताएंगे हम, आप किसका बताएंगे बेटा हम, जो फास्फोरस का हो गया और Na+ का हो गया। आप किसका बताएंगे, Cl- का, ठीक है ना, Cl- का। इसको देखिए फॉर Cl-, फॉर Cl-, तो Cl- है, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ZCl- इक्वल टू क्या हो जाएगा, NP ऑफ Cl- नॉट इक्वल टू Ne ऑफ Cl-, ठीक। यानी कि एटॉमिक नंबर क्लोरीन का जो है, ठीक है ना, वो दिया है क्वेश्चन में, तो आपका वो 17 दिया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएगा आपके 17, यानी कि ZCl- इक्वल टू NP ऑफ Cl- इक्वल टू 17, NP ऑफ Cl- इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। एक आंसर ये हो जाएगा। नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होंगे वो Cl- में कितने हो जाएंगे आपके 17, ठीक है। अब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl पे 1- है, तो जब आपका आइटम न्यूट्रल होता है, कोई चार्जिंग होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन 1- है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, एक ज़्यादा हो जाएगा। Ne ऑफ Cl- कितना हो जाएगा आपका 17 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 18, ठीक। तो Cl- में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए 18। अब आपको निकालना क्या है, Cl- पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो फार्मूला क्या होता है आपका, ACl- इक्वल टू ZCl- प्लस Nn ऑफ Cl-, ये तो होता है। मास नंबर ऑफ Cl- इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ Cl- और प्लस जो होता है यहाँ जो है नंबर ऑफ या NP ऑफ Cl- भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ Cl-, ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, N और Cl- कितना हो जाएगा, ACl- और प्लस ZCl- कितना आ जाएगा आपका Nn ऑफ Cl-। तो क्लोरीन का जो मास नंबर होता है वो 35 दिया है, माइनस, और जो एटॉमिक नंबर Cl- का है वो 17 है, तो Nn ऑफ Cl- कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक। नोट कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका, ठीक है ना, आपका आयन एनायन X-, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयन एनायन X-, एन एनायन X- हैज 80 इलेक्ट्रॉन,
एन एनायन एक्स माइनस, एक माइनस है यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे जो है एटॉमिक नंबर उससे कम हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम, क्योंकि 1 माइनस ये है आपका। जैसे x माइनस हमारे पास एक एटम है, हमने कहा, और x माइनस एक हमारे पास आयन है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 18 है, तो एटॉमिक नंबर बताइए और नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, तो आप बता देंगे क्योंकि हमको मालूम है जो x माइनस है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना है, 18 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है आपका, तभी तो माइनस बनाया है आपका। तो इस आयन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होगा आपका, 17 होगा। मास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, वो भी 17 होगा, ठीक है ना। तो है 18 इलेक्ट्रॉन्स, है 18 इलेक्ट्रॉन, फुल स्टॉप, इट्स मास नंबर, its mass number is 37, its mass number is 37. Let's start. How many neutrons, are there in its nucleus, ये क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है ना। इसका देखिए सॉल्यूशन देखिए, गिवन इन क्वेश्चन में क्या दिया है, एन एक्स माइनस, यानी कि Ne ऑफ एक्स माइनस कितना दिया, 18, बोलो बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्स माइनस आयन है इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 18 दिया है। इट्स मास नंबर दिया है, यानी कि आपका जो है मास नंबर जो माइनस AX माइनस मास नंबर जो एनायन का जो है एक्स माइनस का जो मास नंबर दिया है वो 37 दिया है। तो और निकालना क्या है, न्यूट्रॉन्स निकालना है, NN ऑफ एक्स माइनस, ये हमें निकालना है कि जो एक्स माइनस जो आयन है इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो अब जब हमको इलेक्ट्रॉन मालूम है और 1 नेगेटिव चार्ज है तो इससे हम एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, जेड एक्स माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, NP ऑफ एक्स माइनस, ठीक है ना। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बोलिए, 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 17। बोलो बेटा, भाई एक ही इलेक्ट्रॉन तो 1 निगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन तो गेन किया था। तो भाई अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक प्लस हो जाएगा आपका 17। तो मिल गया, फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, फार्मूला, ठीक है ना। AX माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस प्लस NN ऑफ एक्स माइनस, ये निकालना था आपको, ठीक है ना। NN ऑफ एक्स माइनस इक्वल टू कितना दिया, AX माइनस कितना दिया है आपका 37 माइनस आपका क्या हो जाएगा, ZX माइनस 17 कितना हो जाएगा, NN ऑफ एक्स माइनस 80, ठीक, नोट कर लीजिए। ट्वेंटी होगा बेटा, सॉरी, ठीक। 37 में से 17 माइनस में कितना आ जाएगा, 20, ठीक। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए। आगे देखें बेटा,
बेटा अब और न्यूमेरिकल आप लोग लगाइएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल और लगाएगा, जो नहीं है हमसे पूछिएगा। अब इसके आगे कल हम नया टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। न्यू टॉपिक कल हम पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल इसके आगे लगाइएगा, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। आज इतना रहने देते हैं, 5 मिनट रिमेन्स है, आपका नेक्स्ट क्लास होगा। तो थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट इज, thank you class. Now we will discuss next is